नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण से विभीषण का निष्कासन की अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हनुमान ने सीता से भेंट करने और लंका दहन करने का जो भयावह कर्म दिखाया था, उसे देखकर रावण का सिर लज्जा से झुक गया। उसने मंत्रियों से विचार विमर्श कर सही सलाह देने के लिए कहा, किंतु राक्षसों को न तो नीति का ज्ञान था और न ही वे शत्रु के बलाबल को समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे, किंतु नीति शून्य थे। अतः परिस्थिति की गंभीरता को न समझते हुए उन्होंने मूर्खों की तरह राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान को मार डालने की बात कही। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए उन राक्षसों को जाने के लिए उद्यत देखकर विभीषण ने उन्हें रोक लिया और दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ वैर करना उचित नहीं। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। आप मेरे बड़े भाई हैं, कृपा करके मेरी बात मान लीजिए। अगले दिन विभीषण ने रावण के घर जाकर भी उसे समझाने का प्रयास किया, किंतु काम मोह से अभिभूत रावण ने मंत्रियों और शुभचिंतकों के साथ सलाह करके युद्ध को ही उचित माना। इसके बाद रावण अत्यंत उत्तम रथ पर सवार होकर सभा भवन की ओर प्रस्थान किया। सभा भवन में पहुंचकर उसने अपने सभी सभासदों को बुलाया। विभीषण भी वहां पहुंचे। तब रावण ने कहा, मैं दंडकारण्य से, जो राक्षसों के विचरण का स्थान है, राम की प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूं, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ नहीं होना चाहती। रावण की इस बात को सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधपूर्वक कहा कि उसे सीता हरण करने से पहले ही इस विषय पर विचार करना चाहिए था। यद्यपि ऐसा नहीं हुआ, तथापि वह रावण के पक्ष में ही युद्ध करेगा। इसी प्रकार महाबली महापार्श्व ने भी रावण के पक्ष में समर्थन दिया, किंतु विभीषण ने रावण को पुनः राम की अजेयता के बारे में बताते हुए सीता को वापस लौटाने की सलाह दी। इस पर रावण ने क्रोधावेश में विभीषण से कहा, कुल कलंक निशाचर, तुझे धिक्कार है। यदि तेरे अलावा कोई और ऐसी बातें कहता तो वह इसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठता। ये सुनकर विभीषण अपने हाथ में गदा लेकर अन्य 4 राक्षसों के साथ उछलकर आकाश में चले गए और वहीं से कहा, राजन, सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले लोग तो सुगमता से मिल सकते हैं, परंतु जो सुनने में अप्रिय किंतु परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। यह कहकर विभीषण उस स्थान पर पहुंचे जहां श्री राम विराजमान थे। विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर अपना परिचय दिया और अपने आने के कारण के बारे में बताया। राम ने इस पर सुग्रीव, जांबवान, हनुमान आदि सभी से परामर्श किया। सबकी बातें सुनने के बाद हनुमान ने कहा कि विभीषण का इस समय यहाँ आना सर्वथा उचित है और यह उनकी उत्तम बुद्धि का परिचायक है। हनुमान की बात सुनकर राम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो, उसे मैं किसी भी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष हो, परंतु दोषी को भी आश्रय देना सत्पुरुषों के लिए निंदनीय नहीं है। शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है। राम द्वारा अभय प्रदान किए जाने पर विभीषण नीचे उतरकर उनके चरणों में गिर पड़े और बताया कि रावण ने उनका अपमान किया है। राम ने उन्हें सांत्वना दी और रावण के बलाबल के बारे में पूछा। तब विभीषण ने रावण की समस्त शक्तियों का विवरण दिया। सभी राक्षसों के बल को जानने के बाद राम ने कहा कि रावण के मरणोपरांत वे विभीषण को लंका का राजा बनाएंगे। विभीषण ने भी युद्ध में राम की हर संभव सहायता करने का संकल्प लिया
इसके बाद राम ने लक्ष्मण को विभीषण के अभिषेक की आज्ञा दी और लक्ष्मण ने विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया। इस तरह से विभीषण को रावण ने लंका से निष्कासन किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और भी दिलचस्प पौराणिक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।